हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो सबने जो भी वीडियो देख रहा है सबने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और आप डेली मेरी वीडियो देखते होंगे, क्लास लगाते होंगे ईवीएस और हिंदी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईवीएस और हिंदी की तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाइए। वो मेरा काम है, वो सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो सिलेबस हो आपको, चाहे वो पेडागोजी हो। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हमारी क्लास है हिंदी ईवीएस की। तो ईवीएस में आज हमारा कौन सा चैप्टर है? 5 नंबर चैप्टर है और हमारा चैप्टर है भोजन। कौन सा है? भोजन। भोजन हमारा चैप्टर है। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीवों के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, और जैसे पौधों से प्राप्त करते हैं तो वो पौधों को किस भाग से प्राप्त करते हैं, और भोजन इनकी दूषित हो जाता है तो वो कैसे होता है, उससे दूषित से बीमारियाँ, होने वाली बीमारियों के घरेलू उपचार, मतलब पूरा डिटेल से हम इस टॉपिक को करेंगे। तो प्लीज़ देखते रहिए, क्लास पूरी लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि भोजन। चैप्टर हमारा 5 नंबर है। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ईवीएस की जो प्लेलिस्ट है सीटेट की, स्पेशल हमारा जो कोर्स है वो सीटेट के लिए ही है। D++ वाले भी देख सकते हैं, बट स्पेशल सीटेट है। ओके, तो भोजन क्या होता है आपको पता है? हर एक जीव जो सजीव है, हर एक सजीव को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी है कहाँ से मिलेगी? फूड से। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो ये फूड जो होता है, भोजन जो होता है, क्या होता है? यानी कि जो भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं क्या होते हैं? तो खाद्य पदार्थ जो है हमारा, यानी कि जो भोजन जो है, ये भोजन जो है हमारा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जीवों को एनर्जी देता है। जीवों को क्या देता है? एनर्जी देता है। भोजन जो है ऐसा खाद्य पदार्थ है जो जीवों को एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अगर भोजन नहीं होगा, अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जिंदा रहना मुश्किल है, डेथ हो जाएगी जीवों की। ओके, तो भोजन हमारे लिए ज़रूरी है एनर्जी के लिए। क्लियर? अब बात करेंगे कि भोजन यानी कि जीव जो भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें, पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो हमारे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण से, प्लांट्स जो हमारे होते हैं फोटोसिंथेसिस से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना, उससे भोजन प्राप्त करते हैं पौधे जो है। रही बात जीवों की, एनिमल्स, बर्ड्स, जो हमारे जीव जंतु हैं, वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से क्या है? पौधों पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? पौधों पर निर्भर है। फिर आता है ह्यूमन बीइंग, तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से पौधों पर निर्भर है। क्लियर? और जो जीव जंतु होते हैं वो शिकार भी करते हैं दूसरे जीवों का। तो अब बात करते हैं फूड के आधार पर, भोजन के आधार पर जीवों के जो है कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी। कौन से जीव? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? शाकाहारी जीव कौन से होते हैं? जो पौधों पर निर्भर करते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते, जो पौधों से भोजन प्राप्त करते हो, वो होते हैं शाकाहारी। क्या होते हैं? शाकाहारी। ओके, और ये जैसे हो गया गाय, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से पौधों पर निर्भर है। हिरण, भैंस, तो ये क्या है? पौधों पर निर्भर है, घास वगैरह खाते हैं, तो ये
हर्बीवोरियस यानी कि शाकाहारी जीव है। ओके, अब बात करते हैं, शाकाहारी हो गया, बात करते हैं मांसाहारी की। अब बात करते हैं मांसाहारी की यानी कि कार्निवोरस। यानी कि मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव कौन से होते हैं? जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, जो दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारा लॉयन यानी कि शेर, जैसे बाघ, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं। किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं। छिपकली ये भी मांसाहारी में आती है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। तो ये किस में आते हैं? मांसाहारी में आते हैं। और गिद्ध जो होता है वो मृतोपजीवी होता है, क्योंकि गिद्ध क्या होता है? मृतोपजीवी यानी कि स्क्वेंजर होता है। गिद्ध जो होते हैं स्क्वेंजर होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, क्योंकि गिद्ध मृत जीवों को खाता है। गिद्ध क्या होता है? मृत जीवों को खाता है। शियार है वो भी मृत जीवों को खाता है। गिद्ध और शियार मृत जीवों को खाता है, इसलिए ये क्या है? मृतोपजीवी है। अब बात करते हैं ऑमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी कौन से होते हैं? जो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य। कौआ, कौआ जो होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। बिल्ली, बिल्ली भी सर्वाहारी होती है। कुत्ता भी सर्वाहारी होता है, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी कि ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी होते हैं। इतना क्लियर है? अब बात करेंगे कि जो जब इनको भोजन मिलता है, जब ये भोजन खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, तो सबका मुंह जो होता है, सबके दांत होते हैं, बनावट होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबका भोजन भी एक नहीं है। कोई सर्वाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, और जो शाकाहारी है वो भी अलग अलग टाइप से खाते हैं, या मांसाहारी है वो भी, उनका भी खाना जो होता है अलग अलग टाइप से होता है। जैसे गिद्ध मरे हुए जीवों को खाता है, तो कुछ इस टाइप से है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे कि अलग अलग जीवों का जो मुंह की बनावट जो होती है, दांतों की बनावट जो होती है, वो अलग अलग टाइप से होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे काऊ है हमारी, गाय है। गाय के अगले दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अगले दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो जो घास फूस होता है उसको अच्छे से सुरख सके। सुरख सके मीन्स मुंह के अंदर अच्छे से ले सके, मुंह के अंदर अच्छे से डाल सके। और उसके बाद जो उसके पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। पीछे के दांत जो गाय के होते हैं वो चौड़े और बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो उसने चारा खाया है वो उसको अच्छे से चबा सके, उसको अच्छे से चबा सके। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, बाघ, इनका क्या सिस्टम होता है? इनके जो दांत इस टाइप से होते हैं ताकि वो मांस को, यानी कि जो दूसरे जीव का इन्होंने शिकार किया है उसको अच्छे से चीर फाड़ कर सके, उसको अच्छे से खा सके। क्योंकि इनके जो आगे वाले जो दांत होते हैं और साइडों वाले दांत होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं ताकि वो अपने शिकार को चीर सके, यानी कि फाड़ सके। और बीच वाले दांत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे चील है, उसकी चील की चोंच इस टाइप से बनी हुई होती है ताकि वो अपने शिकार को अच्छे से पकड़ सके। और गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो कभी भी देख लेना हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत बढ़ ना जाए, ताकि उसके दांत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए गिलहरी क्या करती है? हमेशा कुतरती ही रहती है, क्योंकि उसके दांत हमेशा बढ़ते हैं। तो उसके दांत भी इस टाइप से बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं कबूतर। कबूतर की चोंच कुछ इस टाइप से बनी हुई होती है। कबूतर की चोंच कुछ इस टाइप से बनी होती है कि वो दानों को अच्छे से पीस सके। देखो ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और आते भी हैं।
तो कबूतर की चोंच इस टाइप से होती है, क्योंकि देखो मैं आपको सिर्फ टाइप्स बता रही हूँ कि किस टाइप से इनकी जो मुंह की बनावट होती है या दांतों की बनावट होती है, बट इससे आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सा जीव क्या भोजन करता है और वो किस पे डिपेंडेंट होता है, कैसे भोजन प्राप्त करता है। तो कबूतर जो होता है उसकी चोंच ऐसी होती है कि वो दानों को अच्छे से पीस के कबूतर की चोंच इस टाइप से होती है। और बगुला जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है। बगुलों की जो चोंच होती है वो इस टाइप से होती है ताकि वो ज़मीन पे पड़े कीड़े मकोड़े, बगुला ज़मीन पे पड़े कीड़े मकोड़े उठाता है ना, हवा वाले तो नहीं कैच करता कि हमेशा हवा वाले कैच करता है, ज़मीन पे पड़े जो कीड़े मकोड़े हैं और जो फल फ्रूट है उनको अच्छे से उठा सके। बगुले की चोंच कुछ इस टाइप से होती है। क्लियर इतना? अब जैसे सांप है, सांप के 2 बड़े दांत होते हैं जो जिनसे वो जहर उगलता है। सांप के दांत होते हैं, 2 बड़े दांत होते हैं, बाकी दांत भी होते हैं सांप के, बट फिर भी वो अपने शिकार को निगलता है। सांप क्या करता है? अपने शिकार को निगलता है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, सांप खाता नहीं है जबकि उसको निगलता है। ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गिद्ध की चोंच वो इस टाइप से बनी होती है ताकि वो शिकार को अच्छे से चीर-फाड़ कर सके, क्योंकि वो जो गिद्ध जो होता है मृतोपजीवी होता है, मरे हुए जीवों को खाता है। अब नेक्स्ट लास्ट है सर्वाहारी यानी कि मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग के दांत भी कुछ इस टाइप से बने हुए होते हैं ताकि वो भोजन को चबा सके, पीस सके, उसको चीर सके, उसको फाड़ सके। इस टाइप से ह्यूमन बीइंग के दांत बने हुए होते हैं। मनुष्य जो होते हैं वो खाने के लिए पौधों पर भी निर्भर होते हैं। तो अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे, पौधे के उन पार्ट्स की बात करेंगे जो मनुष्य खाते हैं, जिनको मनुष्य खाते हैं। जैसे केला है, वो फल और फूल दोनों के रूप में खाया जाता है। ये चैप्टर मैंने आपको कराया भी था सजीव जगत वाले में, फोना और जो फ्लोरा जगत करवाया था, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे क्योंकि ये एक भोजन वाला चैप्टर है कि हम पौधे के किस पार्ट्स को खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो जैसे केला है, हम उसका फल और फूल दोनों खाते हैं। मूली जो है उसके हम जड़ खाते हैं। शक्करकंद वगैरह होती है, गाजर है, इनका हम तना खाते हैं। आलू का तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं। तो ये हम अभी डिटेल से करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देता है कि हाँ कहीं तो काम आ रही है जो मैं करवा रही हूँ। मतलब एक तरह से जो आपको मैं टाइम दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं तो काम आ रहा है, उसका यूज़ हो रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा। तो अब हम बात करेंगे कि पौधों के अलग अलग पार्ट से कैसे मनुष्य भोजन प्राप्त करता है। तो सबसे पहले पौधों के पार्ट्स हैं जैसे तना। सबसे पहले कौन सा है? तना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तना, तो तने के रूप में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे आलू है, प्याज है, आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, ये तने के रूप में खाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फल के रूप में खाए जाने, यानी कि जड़ के रूप में खाए जाने वाले। जड़ के रूप में कौन कौन से खाए जाते हैं? मूली, गाजर, ये सब, मूली, गाजर, शक्करकंद, ये सब जड़ के रूप में खाए जाते हैं। किसके रूप में खाए जाते हैं? जड़ के रूप में खाए जाते हैं। अब बात करते हैं पत्ते के रूप में खाए जाने वाले। ऐसे कौन से पौधे हैं पत्ते के रूप में खाते हैं? तो सरसों, सर्दियों में सरसों का साग बहुत ही अच्छा बनता है, सर्दियों में खाते हैं हम तो। सरसों और मेथी, पालक, इनके क्या खाते हैं हम? पत्ते खाते हैं। पत्ता गोभी, तो इनके हम पत्ते खाते हैं। चने के भी पत्ते खाते हैं, सर्दियों में चने के पत्तों की चटनी बनाई जाती है। अब बात करते हैं फूल। केले के फूल खाए जाते हैं, केला, फूल गोभी, ठीक है, केला, फूल गोभी, इनके फूल खाने में आते हैं। अब बात करें हम फल की,
तो फल तो जितने भी सारे फ्रूट हैं वो फल में आ गए, जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, और टमाटर और सीताफल है, टमाटर और सीताफल ये दोनों भी फ्रूट में आते हैं। तो फल के रूप में खाए जाने वाले केला, सेब, टमाटर और सीताफल। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके हम 2 चीज़ें खाने में आती है, 2 से ज़्यादा चीज़ें खाने में आती है। वो कौन सी है? और कुछ जैसे बीज वाला रह गया, बीज के रूप में भी खाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे चावल, गेहूँ, बीज के रूप में खाए जाने वाले चावल, मेथी, सरसों, हम इनको बीज के रूप में भी खाते हैं, गेहूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ चीज़ें हैं जो 2 चीज़ें खाने में आती हैं उसकी, तो कौन से? सबसे पहले हम बीज ही कर लेते हैं। तो सरसों जो है सरसों जो है उसका बीज और पत्ते दोनों खाए जाते हैं। सरसों हो गई और हमारी मेथी हो गई, ये इनमें क्या है कि हम इनके बीज भी खाते हैं और इनके हम पत्ते भी खाते हैं। इनकी 2 चीज़ें खाने में आती हैं, बीज और पत्ते, दोनों चीज़ें इनकी खाने में आती है। और जैसे केला है, उसका हमने देखा कि उसका फल भी खाने में आता है, केले का फल और फूल दोनों ही खाने में आते हैं। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में जो पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पौधा ऐसा है, मतलब इसका कौन सा पार्ट खाने में आता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आप अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। केला फल और फूल दोनों के रूप में खाया जाता है। और जैसे हम बात करें तने के रूप में और जड़ के रूप में, तो गाजर, मूली, शकरकंद, ये गाजर, मूली और जो प्याज है, आलू है, ये तने और उसके जड़ के रूप में, दोनों के रूप में खाए जाते हैं। और तना और जड़ की हम बात करें तो मूली है उसके पत्ते और जो जड़ है उसके, इनकी तना और उसकी जड़ है, दोनों ही खाने में काम आते हैं। प्याज है, प्याज भी खाते हैं, मतलब उसकी जड़ निकाल के उसके वो भी खाते हैं, और ऊपर के जो पत्ते होते हैं तो वो भी खाए जाते हैं, है ना। लहसुन जैसे होते हैं तो लहसुन की हम जड़ भी खाते हैं और उसका तना भी हम खाते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं कि मतलब जैसे दूध, दही, यानी कि पशुओं से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ये तो बात थी पौधों की। अब हमें पशुओं से भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं। पशुओं से कौन से मिलते हैं? जैसे दूध, दही, घी। तो हम बात करें दूध की, तो दूध हमें जैसे गाय, भैंस, बकरी और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होते हैं। और दूध से ही घी, मक्खन, दही ये सब बनता है। पनीर दूध से ही बनता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, कॉमन चीज़ें, बिल्कुल कॉमन है। तो अब बात करते हैं जैसे मांस। तो मांस यानी कि मांस, मीट जो होता है वो हमें बकरा, मुर्गा, इनसे हमें प्राप्त होता है मांस, मीट। अब बात करें मछली, तो एक मछली खुद में है ही मछली। झींगा और केकड़ा होते हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं, मछली वाले में ही आ जाते हैं। झींगा और केकड़ा मछली वाले पार्ट में ही आ जाते हैं, झींगा, केकड़ा। इतना क्लियर है। अंडा, तो अंडा जो हमें प्राप्त होता है, मुर्गी होगी, तुरमुर्ग हो गया, उनसे हमें अंडा प्राप्त होता है। शहद किससे होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो ये जानवरों से जो हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये उनका वर्णन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि जो हम भोजन खाते हैं, जो पौधों से जो हमें फल, जो तना या जो भी हमें मतलब फूल जो भी हमें प्राप्त होता है, उसको पकाने का भी अलग अलग तरीका होता है। जो अनाज होता है उसको पकाने का अलग अलग तरीका होता है। उसको हम कैसे खाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे उबाल के खाया जाता। आलू है, उबाल के भी खा सकते हैं हम, भून कर भी खा सकते हैं, यानी कि उसको तल कर भी खा सकते हैं हम, उसका छोंक लगा के भी खा सकते हैं, सेक कर भी खा सकते हैं, आग में उसको राख में सेक के फिर भी उसको खा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उबाल कर खाए जाने वाले।
इंक डालनी पड़ेगी। तो उबाल कर खाए जाने वाले कौन कौन से पदार्थ होते हैं? आलू जो होते हैं हम उबाल कर खाते हैं, चावल है वो भी हम उबाल कर खाते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम उबाल कर खाते हैं। उसके बाद हम बात करें जैसे तल कर खाना, तो मिर्च जो होती है उसको हम तल कर खाते हैं, आलू को भी तल कर खा सकते हैं, क्लियर। और भिंडी जो होती है उसको भी हम तल कर खा सकते हैं। बात करें भूनकर खाने वाली, तो भूनकर जैसे शक्करकंदी है हमारी, शक्करकंद जो हमारी है उसको हम भूनकर खाते हैं, आलू को भी भूनकर खा सकते हैं, आलू को भी भूनकर खा सकते हैं, अंडे को भी हम उबाल कर खा सकते हैं, अंडे को भी हमें उबाल कर खा सकते हैं। और तलकर हम बात करें पापड़, पापड़ जो मिर्च जो होती है, पापड़ जो होता है उसको खा सकते हैं हम। सेक कर हम बात करें तो सेक कर किस किस को खाते हैं, रोटी खाते हैं, पापड़ को भी हम सेक कर खाते हैं, ये चीज़ें सेक कर खाई जाती हैं। जैसे पिज़्ज़ा वगैरह होता है, बर्गर होता है, ये हम क्या करते हैं, ब्रेड जो होती है उसको भी हम सेक कर खाते हैं, पिज़्ज़ा हो गया हमारा, तो इनको हम क्या करते हैं, सेक कर खाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम कच्चे खाते हैं, जैसे गाजर है, मूली, टमाटर, इनको हम क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं। कच्चे खाए जाने वाले जैसे टमाटर, गाजर, मूली, शकरकंद तो नहीं, तो ये कच्चे भी खाए जाते हैं। प्याज, प्याज भी हम कच्चा खाते हैं, प्याज हम तलकर भी खाते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ एक पॉइंट्स हमने किए हैं कि भोजन, फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस टाइप के जीव होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी जीव, जैसे गिद्ध हो गया, शियार हो गया, ये मृतोपजीवी है। और जीवाणु जो होते हैं वो भी मृतोपजीवी होते हैं। तो इतना किया। फिर हमने कि चेहरे की, मुंह की जो बनावट होती है, दांतों की बनावट होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है ताकि वो अपने भोजन को अच्छे से चबा सके, पी सके, खा सके, अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद हमने किया कि पौधे के अलग अलग पार्ट से हमें खाने की चीज़ें मिलती हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि 2-3 चीज़ें हमें खाने में यूज़ होती है, तना, बीज, पत्ते, जड़, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। और फिर हमने क्या कि पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, किससे क्या प्राप्त होता है, फिर कि भोजन को पकाया कैसे जाता है, इनके पकाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, भून कर खाना, सेक कर, तल कर, उसको कच्चा खाना। अब हम कल बात करेंगे बैलेंस डाइट की, या भोजन के जो घटक है उनकी, जैसे कौन कौन से घटक है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण जो हमारे हैं, इन सब की हम बात करेंगे। इनको हम डिटेल से करेंगे। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, पूरी 1 से 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी हमारी। बहुत अच्छा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, और इसमें से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कुछ एक क्वेश्चन अब हम करेंगे, चलिए करते हैं। ये सीरीज में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, ये 15 का है, ये 2014 का है। तो इनमें से क्या पूछा कि निम्न में से कौन सा बीज नहीं है, ये हमें बताना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको किसी बुक की या कहीं रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप अपने आसपास की जानकारी रखते हैं तो आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन क्या है, गेहूँ, साबूदाना, काली मिर्च, सौंफ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो फास्ट रखते हैं तो ना हम काली मिर्च खा सकते, ना सौंफ खा सकते, ना गेहूँ खा सकते, क्योंकि ये अनाज में गिने जाते हैं। एक यही ऐसा है जो एज ए फ्रूट हम खा सकते हैं, जैसे फ्रूट खा सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हम साबूदाना फास्ट के दिन खा सकते हैं। तो इसमें सिंपल सा है कि आंसर हमारा यही है। एक यही है जो जिसे हम बीज नहीं कह सकते, क्योंकि अगर बीज होता तो इसको हम अनाज की कैटेगरी में रखते और फास्ट के दिन इसको नहीं खा सकते। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको मतलब ये नहीं है कि हमें कोई बुक रीड करनी है या कहीं से क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, आंसर ढूंढना पड़ेगा, सिंपल है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें बीज नहीं है, तो साबूदाना जो है उसमें बीज
नहीं है। उस समूह को चुनिए इसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अब आप करते हैं अपने एनवायरनमेंट की तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। उस समूह को चुनिए इसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, तलकर, भिगोकर, भूनकर। जब उस चीज़ को हम भिगो रहे हैं तो उसको भिगोना और उबालना जो होता है वो सबसे पहले होता है। भिगोना और उबालने वाली जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले होती है। तो ये भिगोना वाला भी रोंग होएगा हमारा, और सेक कर, उबाल कर, बेल कर, तो ये हमारा उबालने वाला भी रोंग होएगा, क्योंकि ये बीच में आ गए, बीच में नहीं आ सकते। ये चीज़ें हम सबसे पहले करते हैं अगर इनसे भोजन बना रहे हैं, तो इस रेसिपी से जो भोजन बना रहे हैं, तो सेक कर, तल कर, भून कर, या फिर उबाल कर, गूंद कर, भून कर। तो हमारा जो है उबाल कर, गूंद कर, भूनकर वाला सही है। आलू जो है उसको हम उबालते हैं, उसको फिर मैश करके फिर हम उसको भूनते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और सेक कर, तल कर, भूनकर, तो ये चीज़ हमारा जो बी जो आंसर है हमारा वो एकदम राइट है। क्लियर। एक हमारा ये क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। उनको पहचाना है। सीटेट में आया क्वेश्चन है 2015 में। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, ये सब है। तो उनको बताना है हमें जिसमें बीज होते हैं। तो सबसे पहले है टमाटर, नाशपाती और चीकू। तो ठीक है ये तीनों, बट अगर हम देखें तो टमाटर में भी बीज होते हैं, ठीक है। करेला होते हैं उसमें बीज होते हैं, लेकिन करेला इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ये रंग हो जाएगा। सेकंड है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, तो इसमें भी करेला नहीं लिखा हुआ, तो ये भी हमारा रोंग है। थर्ड है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आलू भी ठीक है दे रखा है, टमाटर में भी बीज होते हैं, नाशपाती में भी, चीकू में भी, भिंडी में भी, करेले में भी होते हैं। प्याज जो होते हैं उसमें बीज नहीं होते, तो ये ठीक है। आगे वाला नाशपाती, चीकू, ये तो रोंग है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। सी इज राइट आंसर। इन सब्जियों में बीज होते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन इसने दे रखा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट में 2012 में आया हुआ है। यह पढ़ाते इसमें कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। देखते जाना आप क्वेश्चन कितना बड़ा है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो इसमें बात क्या है? क्वेश्चन इसको क्या पूछना है कि उपरोक्त तकनीक 2 के लिए यह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। हमें सिर्फ 2 ही पढ़ना था, बाकी यूं ही है, बाकी हमारे काम का नहीं। इसमें इसने पूछा कि सिर्फ 2, तकनीक 2, यानी कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो ऐसी कौन सी सामग्री है? पके हुए चावल। चावल हमें कभी गीले कपड़े में लपेट के नहीं रखते, वो भी ताज़ा रखने के लिए। प्याज, लहसुन भी नहीं रखते। लहसुन जो है अंधेरे में रखते हैं हम, जो 4 वाला है वो ठीक है लहसुन के लिए। और हरा धनिया है वो हम कपड़े में लपेटते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी। हरा धनिया जो है उसको हम यानी कि गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। और पके हुए चावल होते हैं उनको कटोरे में, ये ठंडा पानी वाला है, ये सिस्टम हम करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरा धनिया। क्लियर।